हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्यातिक स्रोत के प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, यानी कि महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसके लेखक। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अष्टाध्यायी जो पुस्तक था वो व्याकरण का पुस्तक था और इसके जो लेखक हैं वह हैं पाणिनि। और उसका है गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता के जो लेखक हैं वो हैं गार्गी संहिता के लेखक कौन है? गार्गी। उसके बाद अधिम अभिधम कोश और इसके लेखक हैं वसुबंधु। उसके बाद है नव सहसांक चरित्र और इसके लेखक हैं पदमगुप्त परिमल। उसके बाद कुमारपाल चरित्र और इसके लेखक हैं हेमचंद्र। उसके बाद है वसंत विलास और इसके लेखक हैं बालचंद्र। इसके लेखक कौन है? बालचंद्र। उसके बाद पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंदबरदाई। उसके बाद है नाट्य शास्त्र और इसके लेखक हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। उसके बाद है हर्ष चरित्र और कादम्बरी। तो हर्ष चरित्र और कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। उसके बाद है योगाचार। तो योगाचार के लेखक हैं असंग। योगाचार के लेखक कौन है? असंग। उसके बाद है अवंती सुंदरी कथा और इसके लेखक हैं दंडी। इसके लेखक कौन है? दंडी। उसके बाद है पुस्तक का नाम है रावण वध और रावण वध पुस्तक के लेखक हैं भट्टी। रावण वध पुस्तक के लेखक कौन है? भट्टी। उसके बाद है 10 कुमार चरित्र। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं दंडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। उसके बाद है मालती माधव और मालती माधव का जो लेखक हैं वो है भवभूति प्रथम। उसके बाद है मतविलास प्रहसन। अब इसके लेखक हैं महेंद्र वर्मन। उसके बाद पुस्तक का नाम है महाभाष्य और इसके लेखक हैं पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। उसके बाद पुस्तक का नाम है आर्य सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत। इसके लेखक है आर्यभट्ट। उसके बाद पुस्तक का नाम है वृहत कथा मंजरी और इसके लेखक हैं क्षेमेंद्र। इसके लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। उसके बाद पुस्तक का नाम है राज मार्तंड और इसके लेखक हैं भोज। राज मार्तंड का लेखक हैं भोज। और आगे पुस्तक का नाम है रस रत्नाकर और इसके लेखक हैं नागार्जुन। रस रत्नाकर के लेखक कौन है? नागार्जुन। उसके बाद पुस्तक का नाम है सहस्त्र कारिका सूत्र और इसके लेखक हैं नागार्जुन। उसके बाद पुस्तक का नाम है माध्यमिक कारिका सूत्र और इस पुस्तक के लेखक है नागार्जुन। और आगे पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी और राजतरंगिणी के लेखक हैं कलह। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलह। और फिर है प्रबंध चिंतामणि और इसके लेखक हैं मेरुतुंगाचार्य। आगे पुस्तक का नाम है कृति कौमुदी और इसके लेखक हैं सोमेश्वर। कृति कौमुदी के लेखक कौन है? सोमेश्वर। आगे पुस्तक का नाम है मेघदूतम कुमार संभव और इसके लेखक हैं कालिदास। इसके लेखक कौन है? कालिदास। रघुवंशम के लेखक हैं कालिदास, यानी कि मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। और आगे पुस्तक का नाम है कामसूत्र न्यायभाष्य और इसके लेखक हैं वात्स्यायन। आगे पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र सौंदरानंद और इसके लेखक हैं अश्वघोष। सारीपुत्र प्रकरण और इसके लेखक हैं अश्वघोष। आगे पुस्तक का नाम है किराताजुर्नियम और इसके लेखक हैं भारवी। किराताजुर्नियम के लेखक कौन है? भारवी। आगे पुस्तक का नाम है महाभारत और महाभारत के लेखक हैं वेदव्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास। आगे पुस्तक का नाम है काव्य मीमांसा और इसके लेखक हैं राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। आगे पुस्तक का नाम है कर्पूरी मंजरी और कर्पूरी मंजरी का लेखक कौन है? राजशेखर। यानी काव्य मीमांसा और कर्पूरी मंजरी दोनों पुस्तक का लेखक कौन है? राजशेखर। और आगे पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांतिका और लघु जातक। इसके लेखक कौन है? वराह मिहिर। अब आगे पुस्तक का नाम है गीत गोविंद।
और इसके लेखक हैं जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। आगे पुस्तक का नाम है तत्व कौमुदी, तत्व कौमुदी, और इसके लेखक हैं वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र। और आगे पुस्तक का नाम है नैषध चरित्र, नैषध चरित्र गणपति सार, नैषध चरित्र गणपति सार, और इसके लेखक हैं श्री हर्ष, श्री हर्ष। और आगे पुस्तक का नाम है वासवदत्ता, वासवदत्ता, और वासवदत्ता के लेखक हैं वसुबंधु, वसुबंधु। और आगे पुस्तक का नाम है उत्तर रामचरित्र, उत्तर रामचरित्र, और उत्तर रामचरित्र के लेखक हैं भवभूति, 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 भवभूति। और आगे पुस्तक का नाम है नीतिसार, नीतिसार, और नीतिसार के लेखक हैं कामंदक, नीतिसार के लेखक कौन है? कामंदक। तो यही पुस्तक था दोस्तों साहित्यातिक स्रोत के प्रमुख पुस्तकें था, तो साहित्यातिक स्रोत के प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक इतना ही था। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।